नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में पूछा गया गौड़ समाज का हाल। चौधरी अमर सिंह की विशाल जनसभा को संबोधित करने के दौरान धुरिया गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र की समस्या पर बोलते बहुत बहुत धन्यवाद आभार बड़े भैया आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, जो कि अपने हजारों हजार संख्या की भीड़ में धुरिया गौड़ जनजाति समाज की समस्या को आपने गंभीरता पूर्वक अपने लेते हुए अपने मंच एवं मुखार बिंदु से जनता के बीच में रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर के विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लेकिन कुछ बुनियादी बातें भी मुझे आपसे करनी है। ये आपको याद होगा, इस देश में परंपराएं थी, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा। लेकिन जो परंपराएं बुरी होती है उनको तोड़ना पड़ता नहीं तोड़ना पड़ता तोड़ना पड़ता है नहीं तोड़ना पड़ता है। ये परंपरा जो बाहरी की है इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहे। तोड़ दोगे नहीं तोड़ दोगे? दोनों हाथ मिला के बताओ, तोड़ दोगे नहीं तोड़ दोगे? बहुत अच्छे। आप जानते हो कि हम ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है। खिलाफ है नहीं खिलाफ है? ये जो आपका ठेका लेके आए हैं गोरखपुर से और बस्ती से और लखनऊ वालों जिन्होंने भेज दिया, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दोगे नहीं कर दोगे? हम तो कहते आ रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हो, कोई भी नौकरी हो, सारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि सीवर में जो जान देता है उसके बच्चों की रखवाली कोई नहीं करता। अभी आपने देखा होगा यहाँ भाजपा की सरकार राजस्थान में कैसे डंडों से पीट पीट के हमारे एक भाई को मार दिया। उस परिवार का क्या होगा? वो तो चला गया कमाने वाला, और एक 11 साल की बच्ची को दरिंदों ने नोच लिया और फिर उसको जला दिया, उसकी जान चली गई। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। चुनाव खत्म हो जाने दो। इन गुंडों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनका मुकाबला पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर चंद्रशेखर आजाद से होगा। याद रखना। वो अलग बात है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने तेवर नहीं बदले। आप जानते हैं सामंतियों के लिए कल भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था और आज भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा। आप जानते हैं पहले छात्र संघ चुनाव होते थे नहीं होते थे? मौर्य जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो उस तरह के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर सकते, उनको मौका मिलता था शासन चुनाव के जरिए जमीन तैयार होने। जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव नेतृत्व जन्म देता है, लड़ना सिखाता है, उसी तरह से छात्र संघ चुनाव के जरिए नौजवान नेतृत्व पैदा होता था। वो नेतृत्व जो सरकार से नहीं करता, जो लड़ता था, जो आवाज उठाता था, जो हक की बात करता था, जो लड़ जाता था, जो जेल जाता था। इन्होंने छात्र संघ चुनाव जानबूझ के बंद किए कि किसान के बेटे में, मजदूर के बेटे में नेतृत्व की क्षमता ना पैदा हो। ये जानते हैं हमारी क्षमता, ये हमसे लड़ नहीं सकते, ये हमारा रास्ता रोक सकते हैं। रणनीति बना के षड्यंत्र करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले दिन से छात्र बहाली के लिए और आपके बैकलॉग के लिए एक एक दिन, हर दिन हम लोग पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर लड़ने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और अभी हमारे इंडिया अलायंस के साथी ने कहा कि हम अगस्त में भर्ती लागू कर देंगे, 30 लाख नौकरियां करेंगे, हमारी सरकार आ गई। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं मौर्य साहब कि हम लोग 90% को हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराओगे, जब तक पिछड़ों, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण नहीं बढ़ाओगे संख्या के आधार पे, अगर आप नौकरी देते तो 69,000 शिक्षक भर्ती जैसी दोगे और हमारे हिस्से को लूटने का काम करोगे, इसका मतलब आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं खोट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये दलित पिछड़ों का आश्रय जिसका जिक्र वो करते हैं, पहले दिन से हम लोग दलित पिछड़ों के जातिगत जनगणना कराने के लिए आदिवासियों के समझौता करने का काम करेंगे, मजबूर कर देंगे सरकारों को। एक यहां पर
ये धुरिया जाति है, धुरिया गौंड जाति जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र 2008 तक बनता था, अब ये सिद्धार्थनगर में नहीं बनता। अपने मूल संवैधानिक अधिकारों से समाज वंचित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं धुरिया समाज के लोगों, आपको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मिले और आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना करें, इसके लिए भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये अनुदेशक नौकरी छोड़ छोड़ के घर बैठ रहे शिक्षा मित्र, इनको भी हम विश्वास दिलाते हैं। आशा आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनके वेतन वृद्धि के लिए भी हम विश्वास दिलाते हैं। भोजन माता जो है उनके वेतन वृद्धि के लिए भी हम विश्वास दिलाते हैं। जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को, उसके लिए भी हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि 500 रुपए में तो एक अच्छा सा जूता भी नहीं आता जो सरकारें मजाक उड़ाती हैं और 5 किलो राशन देके हमारे वोट को ठगने का काम करती हैं। हम राशन देना दें, लेकिन आपके बच्चों को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे, जिसके बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अभी मेरी गांव बहनों को भट्टे पे कौन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।